हाँ देखिए बेटा, सेकंड वीडियो में हम लोग आते हैं। तो सेकंड वीडियो में हम लोगों को क्या देखना है कि निबंध के प्रकार और उसको किस तरीके से एग्ज़ाम पूछा जाता है और उसको हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करवाना है, ये हम लोग देखेंगे बेटा। अभी देखिए, ये हमने देखा था कि पूर्व तैयारी कैसी करनी है। अभी निबंध के कुछ प्रकार है, उस प्रकार को किस तरीके से बोला जाता है और उसकी तैयारी हम लोग को कैसी करनी है, ये हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग खाली निबंध लेखन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निबंध एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर हम दो निबंध लिखा के लेंगे बेटा। आया समझ में? देखिएगा, निबंध लेखनाचे प्रकार में हम लोग आते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि आपको प्रकार में अगर देखा गया तो वर्णनात्मक निबंध दिया गया है। इसमें देखिएगा वर्णनात्मक आपको क्या दिया गया है बेटा, वैशिष्ट्य। इसमें वर्णनात्मक में देखो, वर्णन मतलब वर्णन करना है ना, किसी ही जगह का वर्णन करना। उसमें देखो, वर्णन करते समय आपको क्या ध्यान देना है, वैशिष्ट्य है, स्थल देखना है, ऋतु देखना है, निसर्ग, प्रवास, घटना, वास्तु इत्यादि वर्णन। आप मतलब देखो, आपकी जगह देखनी है, वहाँ का मौसम देखना है, वहाँ का नेचर देखना है, आप वहाँ सफ़र, वहाँ पे गए थे क्या, वहाँ की सफ़र घटना, वहाँ की कुछ घटी घटना है, वहाँ की वास्तु है, इसका आपको वर्णन करना है ना। दिलेल्या विषयाचे मुद्देसूद तपशीलवार वर्णन करने, मतलब जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर आपको वर्णन एकदम मुद्देसूद वर्णन करना है, स्टेप बाय स्टेप वर्णन करना है बेटा। देखो अभी कौन से मुद्दे देंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि माझी सहल है ना, आप लोगों की पिकनिक जाएगी है ना, वर्णनात्मक। माझे बालपन है ना, इस तरीके का जो आएगा उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मुद्देसूद वर्णन करना है कि नहीं। सूक्ष्म निरीक्षणाद्वारे घटनांचे शब्दचित्र रेखाटने, मतलब वहाँ का निरीक्षण, आप अगर पिकनिक गया तो आपने वहाँ का क्या निरीक्षण किया है, ये आपको देखना है कि नहीं। वर्तमान काळात वाक्यरचना प्रवास वर्णन विषय हुबेहूब चित्रित करावे, मतलब आप पिकनिक में गए तो वर्तमान काल में गए ना, इस तरीके का है ना। विषय देखो कैसा है, मैंने अभी बोला था आपको, आमची सहल मतलब मेरी पिकनिक है ना। रम्य बालपन मतलब माझे आवडते बालपन। पहाटेचे सौंदर्य मतलब सुबह का नज़ारा। मी पाहिलेला क्रिकेट सामना, अगर आपने कुछ क्रिकेट का मैच देखा है तो इस तरीके का वर्णनात्मक। मी पाहिलेली जत्रा, मग अगर मेरा फेवरेट मेला है ना, माझा आवडता मेला, जत्रा बोला जाता है मराठी में उसको। माझा आवडता ऋतू, मेरा पसंदीदा मौसम। महाविद्यालयीन स्नेह सम्मेलन मतलब आपके स्कूल में कुछ निरोप समारोह है 10th के बच्चे लोगों का, या कुछ फंक्शन है, टीचर्स डे है, इसका वर्णन, मतलब ये हो गया आपका वर्णनात्मक निबंध बेटा। है समझ में। और इसकी आपको इतना सारा जो निबंध एग्जाम्पल दिया गया है, इसके आपको स्टेप बाय स्टेप वर्णन करना है कि स्थल होगा, ऋतु होगा, निसर्ग, वहाँ का प्रवास, घटना, वास्तु, मतलब ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप जो मुद्दे से आपको उसको वर्णन करना है बेटा। आया समझ में। ये था आपका वर्णनात्मक निबंध किस तरीके से किया जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति चित्रणात्मक निबंध, है ना। अभी व्यक्ति चित्रणात्मक देखो बेटा, इसमें क्या दिया गया है कि आपल्या स्वभावताली मतलब आपके आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं, सामान्य असामान्य व्यक्ति जीवन आपको उसको रेखाटना है, मतलब उनके जीवन के बारे में उसका जीवन परिचय आपको बोलना है बेटा। अभी आपके आजू बाजू में कौन कौन से लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। आई वडील है, आजी आजोबा है, पेपर वाला, भाजी विक्रेता है, शिक्षक है, डॉक्टर है, बहुत सारे लोक प्रतिनिधि है, कलावंत है ना। इन सभी का आपको परिचय लिखना है और इसी परिचय में उसकी शरीर सृष्टि, पहरावा, मतलब क्या किस तरीके से कपड़ा पहनता है, उसका कर्तृत्व, वो मतलब किस तरीके से बड़ा हुआ है, उसका स्वभाव, उसका जीवन प्रवास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आ समझ में। और ये सब करते समय आपको वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए, शब्द रचना होनी चाहिए, अलंकारिक शब्द होना चाहिए वर्तमान काल में। हाँ, इसमें देखो माझा आवडता लेखक, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था कि माझे आवडते शिक्षक, है ना, इस तरीके का। माझी आवडती आई, माझे आवडते शिक्षक। हाँ,
तुमचा आवडता नेता APJ अब्दुल कलाम। इस तरीके से व्यक्ति चित्रणात्मक निबंध में आपको ऐसे मुद्दे आपको याद रखने हैं। है समझ में? उसका कृतित्व, उसका स्वभाव है, और ये सब आपको वहाँ पे कार्य है। हाँ, और उस व्यक्ति से आपसे क्या प्रेरणा मिलती है, मतलब उतना बड़ा इंसान होके गया, उससे आपने कुछ लिया है, कुछ लेने जैसा है, ये सब व्यक्ति चित्रणात्मक निबंध में। आया समझ में बेटा? नेक्स्ट है, देखिएगा अभी देखो, यहाँ पे एक निबंध दिया गया है कि माझे आवडते शिक्षक जो दिया गया है। देखो बेटा, लेखनाचे मुद्दे दिया गया है। कुछ ऐसे मुद्दे आपको दिए जाएंगे। महाविद्यालयाचा पहिला दिवस, शिक्षकाचा परिचय, अध्यापनाची पद्धत, जो आपके टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, है ना, उनका शिक्षक का परिचय आपको देना है। उसकी अध्यापन मतलब किस तरीके से पढ़ाते हैं, उनकी शैली कैसी है, उनको बोलण्याची लकब मतलब बात करने का तरीका उनका कैसा है बेटा, ये आपको ध्यान देना है। उनका पहराव मतलब जो सर टीचर्स है या कोई भी निबंध आप लिख रहे हो तो उनका पहनने का, कपड़ा पहनने का तरीका कैसा है। ज्ञानाचा अभाव, अवांतर उपक्रम मतलब उनको नॉलेज किस तरीके से, नॉलेज किस तरीके का है ना, मतलब और कुछ उपक्रम करते हैं क्या, बच्चों को और कुछ बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्या। अभ्यासाचे सखोल मार्गदर्शन मतलब पढ़ाई में वो टीचर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता है क्या। ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सेवाभाव मतलब जो स्कूल में गरीब बच्चे हैं उनके लिए वो टीचर कुछ कोशिश करते हैं क्या। माझ्या जीवनात शिक्षकाचे स्थान व प्रेरणा, और मेरे लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में उस टीचर से कुछ तो मैंने प्रेरणा ली है क्या, है ना, इस तरीके का। और आपको कोई भी एक टीचर्स के बारे में निबंध लिखना है। आया समझ बेटा? तो माझे आवडते शिक्षक या निबंधामध्ये तुम्हाला शिक्षकाचा परिचय, शिक्षकाची शिकवण्याची पद्धत, त्यांची बोलण्याची भाषा, त्यांचा कपडे घालण्याची शैली, त्यांच्या ज्ञानाचा प्रभाव, त्यांना त्या विषयामध्ये किंवा इतर विषयामध्ये किती नॉलेज आहे ते तुम्हाला कशा पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न करतात, आणि त्या शिक्षकांपासून तुम्हाला तुमच्या जीवनावर काहीतरी परिणाम, तुमच्या जीवनामध्ये त्या शिक्षकाचं काहीतरी प्रेरणास्थान आहे का, है ना, आपको उस आपके लाइफ में उस टीचर से आपने क्या सीख ली है, ये आपको व्यक्ति चित्रणात्मक निबंध में लिखना है। आया समझ? एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। आया समझ बेटा? आगे चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट निबंध के प्रकार में। इधर देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपका आत्मवृत्तात्मक यानी कथनात्मक या मनोगत पर निबंध। आया समझ में? इसको कथनात्मक भी और मनोगत भी और आत्मवृत्तात्मक निबंध भी बोला जाता है। देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी इसका वैशिष्ट्य कैसे निबंध आएगा। व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, निसर्गाचे घटक, सजीव निर्जीव, आता घटकावर लेखन, मतलब इतने सारे विषयों में आपको आत्मकथनात्मक निबंध आएगा। अभी देखो, इतना याद रखना है कि आत्मकथनात्मक निबंध लिखते समय आपको प्रथम पुरुषी एक वचनी भाषा में ही निबंध लिखना है ना। एक वचनी, एक पुरुषी मतलब एक ही, मैं खुद हूँ। शेतकऱ्याचा मनोगत मतलब मैं किसान का बेटा, यानी मैं खुद किसान हूँ, इस तरीके का, है ना। पुस्तकाचे आत्मव्रत मी पुस्तक बोलते, है ना, आत्मकथनात्मक, इस तरीके का। शाळेची घंटा, मी शाळेची घंटा बोलते, इस तरीके का, मतलब प्रथम पुरुषी आपको लिखना है, लेखन करना है। आया समझ में? आत्मकथनात लिखित घटकाच्या भाव, भावना, सुख दुःख, मनातील विचाराची मांडणी। अभी देखो, कथनात्मक जो निबंध है, आत्मकथन वाला जो निबंध है, उसमें भावना आपको प्रकट करनी है। जो घटक, जो टॉपिक आपने लिया है उसकी भावना प्रकट करनी है, उसका सुख दुख घटक प्रकट करना है, उसके मन में कौन से विचार है, उससे मन में
उस सब्जेक्ट से लेके शेतकरी है तो किसान है तो उसके मन में क्या विचार है ना, उसकी मांडनी आपको करनी है। ऐसा समझ में घटकातील प्रत्यक्ष अनुभव मांडणी, कल्पना विस्ताराला संधी, भूतकाळ वर्तमान काळ भविष्यकाळ प्रसंग वाक्य रचना प्रवाही आकर्षक, मतलब भूतकाळ वर्तमान काल भविष्यकाल, ये काल भी हमने पहले देखा है। ऐसा समझ में। तो जैसे कि दिया गया है विषय अगर आपको दिया जाएगा वृद्धाश्रमातील वृद्धाचे मनोगत, मतलब वृद्धाश्रम होता है वहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, हाँ वृद्ध, वहाँ पे रहने वाले लोगों को मनोगत है, तो वो मनोगत अपना कैसा बोलेंगे, कितना दुख भरा वाला मनोगत वो व्यक्त करेंगे। जैसे उनकी जुबान से दुख जो व्यक्त होता है उसको निबंध बोला जाता है, आत्मकथनात्मक। दुष्काळ शेतकऱ्याचे मनोगत है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और मतलब पूरा बह के चला गया, या बारिश ही नहीं हुई तो दुष्काळ है ना, ओला दुष्काळ गिला दुष्काळ जिस तरीके का। नदीचे आत्मकथन, सैनिकाचे मनोगत है ना, नदी है रिवर का आत्मकथन रहेगा, शेतकरी का मनोगत रहेगा या सैनिक का मनोगत रहेगा, इस तरीके का। समझ में। इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा, देखो एक एग्जाम्पल बघा, एक एग्जाम्पल सांगितलं आहे, एक एग्जाम्पलामध्ये शेतकऱ्याचे मनोगत दिलेलं आहे। प्रथम पुरुषी मनोगत आपको पहले ही मैंने बोला था, पारंपरिक उसका खेती व्यवसाय है, ये आपको ध्यान देना है। दुष्काली परिस्थिति उसका वर्णन आपको करना है, क्यों दुष्काल हुआ, निसर्ग है नेचर की वजह से। शेतकऱ्याचे होरपळ, मतलब दुष्काळ हो गया तो उसका फ़ायदा किसान को हुआ क्या, नहीं। जास्त उत्पादन, उसको ज़्यादा फसल मिली क्या, नहीं मिली। खर्च कितना करना पड़ा, कर्ज मतलब उसको कर्जा कितना लेना पड़ा, फिर वो दे पाया क्या, नहीं। उसके लिए उसको गरीबी, उसके अन्याय और अत्याचार को उसको सामना करना पड़ा, इसीलिए उसका घर कैसे कैसे चलाना पड़ा, है ना। ऐसे विषयों को आपको ध्यान देना है बेटा, आया समझ में। इस तरीके का आपको ध्यान देना है, समझे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्पना प्रधान निबंध। अभी देखो ये सोचने वाला, सबसे ज़्यादा कल्पना प्रधान। संपूर्ण निबंधात कल्पना विस्ताराला जास्त महत्व, इसमें आपको आपकी जो कल्पना शक्ति कितनी है उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है समझ में। जी गोष्ट सत्यसृष्टीत नाही तिचे विवेचन केले जाते, मतलब जो भी चीज़ जो भी वस्तु सत्य में नहीं है मगर उसका विवेचन, उसको सोचने से मजबूर किया जाता है समझ में। लिखित विषयाच्या बाबतीत नवनवीन कल्पनाचा सराव, मतलब जो भी सब्जेक्ट है ऐसे सब्जेक्ट से आपको नवनवीन मतलब नई नई कल्पना डाल के सोच के आपको लिखना है। लिखित विषयाविषयी आपल्याला काय वाटते त्याचे विवेचन, मतलब जो भी आपने लिखा है उस लिखित विषय जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या लगता है ना। अभी कल्पना शक्ति दिया गया है, भविष्यकाळात विचारशक्तीचा वाव जास्त दिला जातो। अब इसमें विषय किस तरीके से आएगा, देखिए बेटा विषय किस तरीके से इसमें पूछा जाएगा। मी पक्षी झालो तर, मतलब आपको सोच कर लिखना है, कल्पना करनी है कि आपके सामने अगर आप गांव गए हो या कहीं पे आपने पंछी देखा है, पंछी आसमान में उड़ रहा है, तो पंछी आसमान में उड़ते समय आपको ध्यान देना है, या निबंध आपको लिखना है मी पक्षी झालो तर, अगर मैं पंछी होता तो वो पंछी क्या करता है, उसकी सोच से उसकी कल्पना शक्ति को आपको जागृत करना है, और आपकी कल्पना शक्ति जागृत हो जाएगी तभी आपको लिखना है। धरती माता बोलू लागली तर, मतलब अगर मिट्टी ही बोलने लगी तो क्या होगा, इसकी आप इस तरीके से आपको सोचना है। मी पंतप्रधान झालो तर, है ना, देश का प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे बनाया गया तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके का, है ना। मानुस बोलने विसरला तर, मतलब इंसान अगर बोलना भूल गया तो क्या होगा, कल्पना शक्ति को वाव देना है। सूर्य उगवला नहीं तर, मतलब अगर सूरज एक दिन उगाना, मतलब सूर्य एक दिन उजाला ही करना छोड़ दिया, है ना, उदय ही करना छोड़ दिया तो क्या होगा, इस तरीके का। आया समझ में। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बेटा, देखिए मानुस बोलने विसरला तर, देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर इंसान अगर बोलना भूल गया तो आपको क्या कैसे लिखना पड़ेगा, है ना। भाषेचे वरदान, है ना, लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वरदान है। भाषा नसती तर विचार व्यक्त, मतलब इंसान अगर बोलना भूल गया
तो विचार कुछ प्रकट होते थे, उससे दुष्परिणाम, हाँ, बोलने से बहुत ज़्यादा डिस्कस हल हो जाते, समस्या प्रॉब्लम हल हो जाते हैं, है ना। गमती जमती विसरणे, मतलब जो लैंग्वेज से इतनी आपको मज़ा मिलती है। जीवनाची प्रगती खुंटते, अगर बोलना भूल गए तो आपकी प्रगति होगी क्या, नहीं होगी। व्यवहारिक अड़चनी, मतलब ये बोलना अगर भूल गए तो किसी से आप आपकी समस्या शेयर कर पाओगे क्या, नहीं। तो आपकी व्यवहारिक अड़चन जो है वो सॉल्व होगी क्या, नहीं होगी। वाणी देंगे टिकवण्यासाठी उपाय, मतलब आपकी जो वाणी, आपकी जो बोल है, जो आपकी वाचा, वाणी मतलब बोल, शब्द, इसको आपको टिकाना है बेटा, आया समझ में। तो ये बोलण्याचा वाटणारा आनंद, संवादाचे महत्त्व, मतलब ये आपको बोलने के लिए कितना आनंद लगता है और संवाद का आपको कितना महत्व है ना। बोलने एकता मानुष की सद्भाव, मतलब बोलने से एकता बनती है, सद्भाव बनता है, प्रेम बनता है। ये जो मूल्य है आपको कितने अच्छे लगते हैं, इससे आपको रिलेटेड याद रखना है। ऐसा समझ में, है समझ बेटा। देखो आगे चलते, नेक्स्ट है आपका वैचारिक निबंध। देखिए बेटा, लास्ट वैचारिक निबंध है। वैचारिक निबंध में देखो, अनुकूल विचारावर आधारित निबंध, एखादा विचार समस्या यावर साधक बाधक चर्चा, है ना। वैचारिक मतलब इसमें अगर देखा जाएगा तो विषय के दोनों साइड से बात की जा सकती है, दोनों साइड से बेटा, आया समझ में। कैसे दोनों साइड से, गुण व दोष, है ना, दोनों साइड से, सही है या गलत है, इस तरीके का, आया समझ में बेटा। कि विषय के दोनों साइड से बात की जाती है, खंडन या मंडन, मतलब सही है या गलत है, इस तरीके का, चूक किंवा बरोबर, इस तरीके से मराठी में अगर देखा जाएगा तो। विचार पटवून देण्यासाठी आशयाची मांडणी समर्पक उदाहरणे द्यावी, मतलब जो भी आप उसमें सही या गलत बोल रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको देना रहेगा विज्ञान शाप की वरदान, है ना, साइंस शाप है कि वरदान है, इस तरीके का। कंप्यूटर योग सही है कि गलत है, इस तरीके का, आया समझ में। तो खेळाचे जीवनातील महत्व, मतलब खेलों का जीवन में महत्व सही है कि नहीं है, दोनों साइड से आपको ये करना है। विज्ञान युगातील अंधश्रद्धा, साइंस युग में आप अंधश्रद्धा मानते हो कि नहीं मानते हो, ये। मोबाइल शाप की वरदान, आपका जो मोबाइल है आपको शाप लगता है, बुरा लगता है कि अच्छा लगता है, ये। मुलगी झाली हो वाचाल तर वाचाल, मतलब मुलगी झाली हो, लड़की हो गई, लड़की झाली तर, मतलब मुलगी झाली तर, झाली हो मतलब लड़की हो गई तो बुरा है कि अच्छा है, इस तरीके का। वाचाल तर वाचाल, मतलब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो और लड़ेंगे, इस तरीके का। अगर पढ़ना ही है, पढ़ोगे तो आप बच पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो बच पाओगे क्या, नहीं, आया समझ में, इस तरीके का। आगे देखिएगा, आपको एग्जाम्पल दिया गया है मुलगी झाली हो, इसका छोटा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है कि अगर इसमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा। मुलीचे जन्म है, उसका जन्म से पहले हमने किस लोगों ने स्वागत किया गया है ना। स्त्री परक्याचे धन, जैसे ही लड़की का जन्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अरे ये दूसरे के घर में जाएगी, है ना। तो उसको दहेज है, हुंडा मतलब धन, हुंडा, दहेज ये पद्धत है, ये देना पड़ेगा। चूल मूल, मतलब लड़की को हो गई तो खाली चूल मूल है, मतलब चूल्हा और चौका, है ना, इस तरीके का। मानसिकता, ये हमारी एक सोच है, ये कि हमारी एक मानसिकता है। अमर्याद पुरुषी अधिकार, मतलब पुरुष प्रधान जो संस्कृति है, ये इसके लिए लड़की लोगों को चूल और मूल, मतलब चूल्हा और चौका करने के लिए उनको इतना ही ध्यान दिया गया है। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार, जन्माविषय परिवर्तन और आवश्यक, इन स्त्री का जैसे जन्म हो जाएगा तो उसके ऊपर हम लोगों को परिवर्तन करना है, उस कितना आवश्यक है ये हम लोगों को ध्यान देना है। और सद्य परिस्थिति, मतलब अभी अगर देखा जाएगा तो लड़कियों ने कहाँ तक अपना रुतबा कायम रखा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है ना। शिक्षा नौकरी व्यवसाय, मतलब लड़की भी पढ़ाई में बहुत आगे जा चुकी है, ये हमको देखना है। जैसे कि कल्पना चावला है, सानिया मिर्ज़ा है, नेहा है, हाँ, कि मतलब
झांसी की रानी, मतलब बहुत आगे लड़की जाके, जैसे कि भारत देश की राष्ट्रपति लड़की बन सकती है प्रतिभाताई पाटिल, है ना, श्रीमती। तो यहाँ तक हम लोगों को देखना है, तो ये आपको प्रबोधन करना है। आया बेटा समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों का आज का जो निबंध लेखन है, खाली इंट्रोडक्शन हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निबंध का 1-2 प्रकार देखेंगे, और कैसे निबंध लिखा जाता है ये हम लोग देखेंगे बेटा। आया समझ में? चलो, थैंक यू।